कल्पना कीजिए एक ऐसे उड़ने वाले यंत्र के जो महीनों तक हवा में रह सकता है, बिना किसी इंसान के। वो जटिल से जटिल मिशन को अंजाम दे सकता है। ये रडार के लिए लगभग अदृश्य है, लेकिन फिर भी ये जंग के मैदान की हर एक चीज को रियल टाइम में देख सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज के आधुनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी की हकीकत है। आज हम इन आसमान की खामोश आंखों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये साधारण ड्रोन से विकसित होकर आज सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बन गए। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मकसद इस विषय को परत दर परत समझना है। हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बुनियादी परिभाषा से कि यूएवी आखिर है क्या। फिर हम इसके विकास को देखेंगे, मतलब ड्रोन से लेकर आरपीवी और फिर आधुनिक यूएवी तक का सफर। हम इसके अलग अलग हिस्सों, इसके फंक्शंस और सबसे ज़रूरी इसे असल में मैदान में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारा लक्ष्य इस टेक्नोलॉजी के व्हाट, व्हाई और हाउ को स्पष्ट रूप से समझना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले एक यूएवी होता क्या है? ये बस एक उड़ने वाला प्लेटफॉर्म है, या तो हवाई जहाज की तरह फिक्स्ड विंग या हेलीकॉप्टर की तरह रोटरी विंग, जो कई तरह के सेंसर्स लेकर चलता है। और क्योंकि ये अनमैन्ड है, इसका रास्ता या तो पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है या जमीन पर बने स्टेशन से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सशस्त्र बलों के लिए ये इतना प्रभावी क्यों है? वजह है इसका छोटा आकार, छोटा रेडार क्रॉस सेक्शन और कम थर्मल सिग्नेचर, जिससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मशीनें रातों रात नहीं बनी। इनका एक विकास क्रम है। शुरुआत हुई एक बहुत ही बुनियादी ड्रोन से, जो आगे चलकर रिमोटली पायलटेड व्हीकल मतलब आरपीवी बना और आखिर में आधुनिक यूएवी में तब्दील हुआ। इन तीनों के बीच का जो अंतर है, उसे जानना इस विषय की नींव है एक तरह से। हाँ, और यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में एक साफ प्रगति दिखाई गई है। सबसे पहले ड्रोन्स, जो सबसे सरल हैं, छोटे, विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर उड़ने वाले, और इनकी उड़ान का समय भी बहुत सीमित होता है। और फिर अगला कदम है आरपीवी, यानी रिमोटली पायलटेड व्हीकल। ये ड्रोन से बड़े होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं। इन्हें प्री प्रोग्राम तो किया जा सकता है, लेकिन जमीन पर बैठा पायलट जरूरत पड़ने पर कमांड को ओवरराइड कर सकता है। और आखिर में आता है आधुनिक यूएवी। स्रोत इसकी वर्सेटैलिटी पर बहुत जोर देते हैं। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस मिशन कर सकते हैं, नजर की सीमा से बहुत दूर। ये सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल करके कमांडरों तक लाइव वीडियो भेज सकते हैं, और इनकी उड़ान का समय कुछ मिनटों से लेकर महीनों तक हो सकता है। सही। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो है ऑटोनॉमी और रेंज में आया बड़ा बदलाव। मुख्य अंतर इंसान ऑपरेटर से स्वतंत्रता और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है। मतलब कहाँ एक तरफ विजुअल लाइन ऑफ साइट है और दूसरी तरफ सैटेलाइट लिंक। तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये असल में करते क्या हैं? इनके काम बहुत विविध है, जैसे कि रिकॉनेसेंस यानी निगरानी, टारगेट एक्विजिशन यानी दुश्मन के ठिकाने का पता लगाना, और तोपखाने को फायर करने में मदद करना। एक और जरूरी काम है पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, यानी हमले के बाद ये जांचना कि टारगेट नष्ट हुआ है या नहीं। और इन कामों को करने के लिए उन्हें खास उपकरणों की जरूरत होती है, जिन्हें पेलोड्स कहा जाता है। एक यूएवी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसका असली मकसद तो पेलोड से ही तय होता है। इन पेलोड्स में शामिल हैं देखने के लिए टीवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक मतलब ईओ कैमरा, दुश्मन के सिग्नल को जाम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ईवी उपकरण, स्मार्ट बॉम्ब को गाइड करने के लिए लेजर डिजिग्नेटर्स, और बादलों के पार या रात में देखने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी सार। हाँ, ये तो गेम चेंजर है। तो एक यूएवी सिस्टम का मतलब सिर्फ हवाई जहाज नहीं है। एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में 4 मुख्य हिस्से होते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी प्रणाली को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 4 हिस्से हैं। पहला, द एरियल व्हीकल, हवा में उड़ने वाला असल प्लेटफॉर्म। दूसरा, द सेंसर पैकेज यानी पेलोड, जिसकी हमने अभी बात की। तीसरा, द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन या जीसीएस, इसे जमीन पर बना कॉकपिट समझ सकते हैं, जहां क्रू बैठता है। और चौथा, द लॉन्च एंड रिकवरी स्टेशन मतलब एलआरएस, उड़ान भरने और उतरने के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल स्टेशन। ये चारों हिस्से एक डेटा लिंक के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
अच्छा, डेटा लिंक। तो ये नर्वस सिस्टम की तरह हुआ। तो मैदान में इसका क्या मतलब है? इन्हें असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? 3 मुख्य तरीके बताए गए। हाँ, और इन तरीकों को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि हाउ ये सिस्टम काम करता है। पहला है मिशन यूएवी। ये मुख्य विमान है जिसे असल काम यानी निगरानी या हमले के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये तो सीधा साधा है। बिल्कुल। दूसरा है रिले यूएवी। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर मिशन यूएवी इतना दूर चला जाए कि उसका सिग्नल जीसीएस तक ना पहुंच पाए? हाँ, लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। यहीं पर रिले यूएवी काम आता है। ये दोस्त देश की सीमा में रहकर एक सिग्नल बूस्टर की तरह काम करता है। वो मिशन यूएवी से सिग्नल लेकर उसे जीसीएस तक पहुंचाता है। अच्छा, तो ये रेंज एक्सटेंडर जैसा है। हाँ, और तीसरा है पेनिट्रेशन मोड। ये सबसे जोखिम भरा साइलेंट रन मोड है, आप कह सकते हैं। इसमें यूएवी दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाता है, जहां कोई रेडियो लिंक नहीं पहुंच सकता। ये लाइव वीडियो नहीं भेज सकता, इसलिए सब कुछ एक ऑन बोर्ड रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। 1 मिनट, लाइव वीडियो नहीं, मतलब जीसीएस में बैठे लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर पेनिट्रेशन मोड में यूएवी को मार गिराया गया तो विमान के साथ साथ सारा इकट्ठा किया हुआ डेटा भी नष्ट हो जाता है। सब कुछ, द एयरक्राफ्ट एंड द इंटेल। तो कुल मिलाकर यूएवी सिर्फ एक उड़ने वाला कैमरा नहीं है, ये एक जटिल प्रणाली है जिसने निगरानी और युद्ध की रणनीति को ही बदल दिया है। इसकी क्षमता बिना इंसानी जान को जोखिम में डाले खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सटीक हमले करने की है। सही कहा। इसका महत्व इस बात में है कि ये कमांडरों को रियल टाइम में ऐसी जानकारी देता है जो पहले संभव ही नहीं थी। रिले यूएवी जैसी तकनीकें ऑपरेशन की पहुंच को बढ़ाती हैं और पेनिट्रेशन मोड जैसी रणनीतियां बहुत ज्यादा जोखिम के साथ बहुत बड़े फायदे का अवसर भी देती हैं। ये टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट का एक सटीक उदाहरण है। चलिए, आज की चर्चा का सार देखते हैं। हमने यूएवी की परिभाषा से शुरुआत की, एक गुप्त मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म। हमने ड्रोन से आरपीवी और फिर आधुनिक यूएवी तक इसके विकास को समझा। फिर हमने इसके मुख्य घटकों को देखा, व्हीकल, सेंसर पेलोड्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और लॉन्च सिस्टम। और अंत में हमने इसे इसके ऑपरेशनल मोड से जोड़ा, मुख्य मिशन यूएवी, सिग्नल बूस्टर रिले यूएवी और उच्च जोखिम वाला पेनिट्रेशन मोड। इस चर्चा से एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। बिल्कुल। और वो विचार ये है कि विमान और सारी खुफिया जानकारी खोने के भारी जोखिम को देखते हुए ऐसी कौन सी रणनीतिक परिस्थितियां होंगी जो एक कमांडर को पेनिट्रेशन मोड का उपयोग करने के लिए मजबूर करेंगी। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये रणनीति, जोखिम मूल्यांकन और जानकारी के मूल्य के बारे में भी है।